वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्यस्तनूभिर्व्यसेमा देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की द्वितीय कंडिका का कल भाष्य के साथ विचार संपन्न हुआ। तृतीय कंडिका का विचार भी कल पूरा हुआ है। आचार्य पिपलाद जी सत्यकाम शैव्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सत्यकाम शैव्य का प्रश्न है कि जो साधक विचार में असमर्थ हैं, अपने कल्याण के साधन के रूप में ओंकार की उपासना संपूर्ण जीवन करने का व्रत धारण किया है, तो जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करने वाला उपासक कौन सा फल प्राप्त करता है। तो बताया गया, पहले ओंकार उभयात्मक ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए उभयात्मक जो ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म जिसे अपर ब्रह्म कहा जाता है और पर ब्रह्म, इन दोनों का प्रतीक होने से इन दो में से जिस किसी की भी भावना से ओंकार उपासक
ओंकार की उपासना में प्रवृत्त होता है, अपर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार की उपासना करेगा अपर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तो अपर ब्रह्म प्राप्त कर लेगा। पर ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से पर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार रूप प्रतीक को अपना करके ओंकार की उपासना करता है, तो ओंकार उपासना उसे क्रम मुक्ति दिलाती है, कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। इसे बताया जाएगा आगे पंचम मंत्र कंडिका में। उससे पहले ओंकार की उपासना इस प्रकरण में विधेय होने से ओंकार उपासना की प्रशंसा की जा रही है। यद विधीयते तत् स्तूयते, इस नियम के अनुसार जिसका शास्त्र विधान करता है उसकी प्रशंसा करता है, उस साधन के अधिकारी के सामने साधक की साधना में प्रवृत्ति हो जाए, इस उद्देश्य से। तो समस्त ओंकार की उपासना क्रम मुक्ति का साधन है और समस्त ओंकार की उपासना करने के लिए आवश्यक है समस्त ओंकार के स्वरूप को जानना। लेकिन जो समस्त ओंकार के स्वरूप को नहीं जानता है, ओंकार के एक देश मात्र को जान करके समस्त ओंकार के रूप में एक देश का ही चिंतन करता है, तो भी ओंकार का एक देश चिंतन करने वाला वह ओंकार की विकलांग उपासना हो गई। तो विकलांग उपासना भी फलवती है, वह भी फल प्रदान करती है। क्रम मुक्त्यात्मक फल भले ही उपलब्ध न करा दे, लेकिन संसार में उसकी दुर्गति नहीं होने देती। इस उद्देश्य से तृतीय कंडिका में समस्त ओंकार की जो तीन मात्राएं हैं, तीन त्रिमात्रात्मक ओंकार हैं, अकार उकार मकार, और वह त्रिमात्रात्मक ओंकार चिंतनीय है। इस प्रकरण में उसकी उपासना बतानी है, उसे उपास्य बताना है। तो त्रिमात्रात्मक ओंकार की जो एक मात्रा है अकार, प्रथम मात्रा, इसी को ओंकार का स्वरूप समझ करके ओंकार की उपासना करने वाला उपासक उसकी वह उपासना उपास्य उकार तथा मकार रूप मात्रा द्वय से रहित होने से विकलांग उपासना मानी जाएगी। और उस विकलांग उपासना का भी फल तृतीय कंडिका में बताया गया कि आकार रूपा जो ऋचाएं हैं, ओंकार की तीन मात्राओं में से एक एक मात्रा का अलग अलग अधिवेद में वेद के साथ अन्वय है। तो आकार मात्रा का अन्वय है ऋग्वेद के साथ, उकार मात्रा का अन्वय है यजुर्वेद के साथ, साम वेद के साथ अन्वय माना जाता है मकार मात्रा का। तो जिस मात्रा का जिस वेद के साथ अन्वय होगा वह उस वेद के मंत्र की अधिष्ठात्री देवताएं
शरीर छूटने पर तत्त मात्रा के उपासक को उस मात्रा का अधिदैव में जिस लोक विशेष के साथ संसर्ग है उसमें ले जाएगी। तो आकार मात्रा का अधिदैव में लोक बताया गया है भू, उकार मात्रा का लोक बताया गया भुव, और स्व लोक बताया गया है मकार मात्रा का। तो उकार मात्रा के अधिदैव स्थान में भू शब्दित जो पृथ्वी लोक है, इसी पृथ्वी लोक में ओंकार की आकार मात्रा का ध्यान करने वाले ध्याता को ऋग्वेद के ऋग मंत्र की अधिष्ठात्री देवताएं फिर से पृथ्वी लोक में जन्म दिलाएगी। वो पृथ्वी लोक में क्या कौन सा जन्म होगा उसका? तो कहा मनुष्य जन्म होगा। मनुष्यों में भी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, आस्तिक नास्तिक। तो नास्तिक मनुष्य नहीं बनेगा वो, अपितु आस्तिक मनुष्य बनेगा। आस्तिकों में भी अवान्तर दो भेद हैं, एक भोग परायण आस्तिक और दूसरा मोक्ष परायण नास्तिक आस्तिक। तो इस प्रकार आस्तिक तो हुआ वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाला, उनमें से एक हो गया भोग परायण, एक हो गया मोक्ष परायण। मोक्ष परायण जो होगा वो मोक्ष के साधन में जुड़ जाएगा मनुष्य बन करके। तो आकार मात्रा की उपासना करने वाला मनुष्य बनता है और मोक्ष परायण मनुष्य बनता है, यानी मुमुक्षु बनता है। और मुमुक्षु के रूप में वह मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त होता है, यानी मोक्ष दिलाने वाला जो साक्षात साधन है अहम ब्रह्मास्मि यह बोध, इस बोध का साधन है इंद्रिय एवं मनो निग्रह रूप तप और ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा। तो ये जो तप शब्दित बाह्य इंद्रिय निग्रह, अंतर इंद्रिय मनोनिग्रह रूप तप से संपन्न होता है, ब्रह्मचर्य से संपन्न होता है का मतलब निवृत्ति परायण होता है, और श्रद्धया का मतलब मोक्ष के साधन का प्रतिपादक जो ज्ञान कांड है उसके प्रति श्रद्धा संपन्न होता है। और फिर मनुष्य लोक में मनुष्य के वैभव का अनुभव करके, विभूति का अनुभव करके, फिर जब तक उसे ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक साधक उत्तरोत्तर जन्म उसके होते हैं। ये यहाँ पर तृतीय कंडिका में बताया गया था। अब ये जो चौथी कंडिका है, इस चौथी कंडिका का उच्चारण किया जाए। ये भी प्रशंसात्मक ग्रंथ है। समस्त ओंकार की उपासना की प्रशंसा के लिए जैसे तृतीय कंडिका थी, ऐसे ये चतुर्थ कंडिका भी है। तो चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर लें। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते
सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। तो अथ शब्द बताता है अनंतर्य को। तो किसके अनंतर्य को? ओंकार, समस्त ओंकार उपासना के प्रशंसक तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कारिका में कंडिकाओं में तृतीय कंडिका के द्वारा प्रशंसा पूरी होने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। वहां पर एक मात्रा ओंकार को, ओंकार उपासना को भी सफल बताया गया ना। तो विकलांग ओंकार उपासना भी सफल है, तो सफल है तो सकल ओंकार उपासना अपेक्षित फल प्रदान करने वाली होगी। इसके विषय में क्या कहना है? इस प्रकार कैमुतिक न्याय से सकल ओंकार उपासना की प्रशंसा तृतीय कंडिका के द्वारा हुई। अब तदनंतर ये चतुर्थ कंडिका भी इसी प्रकार से ओंकार की उपासना, समस्त ओंकार की उपासना की प्रशंसा कर रही है। तो यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम, यहाँ पर जो तत्शब्द है प्रथमा का एक वचन स, यत्तदोर नित्य संबंध के अनुसार स शब्द के श्रवण से यत शब्द का अध्यार होगा और उसे यहाँ पर जोड़ देना यदि और द्वितीय मात्रेण के बीच में अध्यारित यह इस प्रथमांत शब्द को। तो यदि यह द्विमात्रेण और पूर्व वाक्य से अभिध्यायित इस क्रियापद का भी अनुकर्षण करना, यानी अनुवृत्ति ले आना, तो ये होगा कि यदि यह द्विमात्रेण ओंकारम अभिध्यायित, तो द्विमात्रेण में तृतीया द्वितीयार्थ में है, जैसे पहले भी थी प्रथमा तृतीया द्वितीयार्थ में। तृतीय कंडिका में भी एक मात्रेण, यहाँ पर तृतीया विभक्ति थी ना, वह तृतीया विभक्ति द्वितीयार्थ में थी। ऐसे यहाँ पर द्विमात्रेण में जो तृतीया है वह समझना द्वितीयार्थ में है, इसलिए द्विमात्रम ये अर्थ निकलेगा। और द्विमात्रम शब्द से लेना त्रिमात्रात्मक ओंकार की द्वितीय मात्रा। द्विमात्रम में द्वे मात्रे यस्य स द्विमात्र ऐसा विग्रह नहीं करना, अपितु द्वि शब्द को लक्षणा से समझना द्वितीय अर्थ में। और द्वितीया सा मात्रा च, ऐसा कर्मधारय समास होगा। तो द्वितीय मात्रा, वो द्वितीय मात्रा कौन है? ओंकार, क्या नाम? उकार। ओंकार की द्वितीय मात्रा है उकार।
तो द्विमात्रेण शब्द का अर्थ निकलेगा उकार। तो उकार रूप ओंकार की द्वितीय मात्रा का ही समस्त ओंकार समझ करके अभिध्यान करता है जो, ये अर्थ निकलेगा। इससे क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं स मनसी संपद्यते, तो उसका मन के साथ एक ही भाव होता है, तादात्म्य होता है। मन के साथ एक ही भाव होता है का मतलब, ये जो उकार मात्रा है इसका अध्यात्म में स्थान माना गया है स्वप्न, और मनसी शब्द लक्षणा से स्वप्न अवस्था का परामर्शक है। इसलिए मन शब्द का अर्थ निकलेगा, वाच्यार्थ तो अंतःकरण मन, और लक्ष्यार्थ होगा स्वप्न अवस्था मन का ही परिणाम रूपा होने से स्वप्न अवस्था अध्यात्म में। और अधिदैव में उकार मात्रा का संबंध किस स्थान के साथ बताया गया था? जैसे अकार का भू के साथ है, ऐसे उकार का अधिदैव में स्थान है अंतरिक्ष। तो यहाँ अंतरिक्षम ये शब्द ही है, लेकिन वो है अंतरिक्षम उन्नीयते के साथ। तो मन शब्द लक्षणा से अंतरिक्ष को भी बताएगा। और अधिवेद में तीन वेदों में से, वेदत्रयी में से द्वितीय मात्रा जो ओंकार की है उकार, उसके साथ अन्वय बताया गया था यजुर्वेद का। इसलिए मन शब्द की स्वप्न में भी लक्षणा करना, मन शब्द की लक्षणा यजुर्वेद में भी करना, और क्या किसका? वो आकार का है। आकार मात्रा के साथ क्या नाम, मकार मात्रा के साथ सामवेद का अन्वय है, यजुर्वेद के साथ अन्वय है उकार का, यजुर्वेद, सामवेद नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं, गलत बताया गया क्या? मैंने शाम बोला क्या? हाँ। तो यानी आकार, ये जो तीन मात्रा है ना, तीन मात्राओं का अलग अलग अधिदैव में स्थान, वेद और अध्यात्म में स्थान अलग अलग बताया हुआ है। तो उकार मात्रा का अधिदैव में स्थान है अंतरिक्ष, और जिसको भूव कहा गया था। वेद में है यजुर्वेद, और अध्यात्म में स्थान है स्वप्न अवस्था। इसलिए यहाँ पर जो मूल कंडिका में मनसी सप्तम्यंत पद है, इसी का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं स्वप्नात्मके, ये मनसी का ही अर्थ कर रहे हैं। मनसी का अर्थ स्वप्नात्मक कैसे हुआ? तो मन का ही परिणाम स्वप्न होने से, लक्षणा से यहाँ मनसी इस सप्तम्यंत का ही अर्थ हुआ स्वप्नात्मक मनसी, ऐसा। और यजुर्मय ये भी भाष्य में आएगा। तो यजुर्मय ये मूल कंडिका में तो कहीं है नहीं, तो कैसे अर्थ कर रहे हैं? तो कहते हैं मनसी, इसी का लक्षणा से यजुर्मय
ये भी अर्थ निकलेगा। और आपका सोमदैवत्ये, ये भी अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान करेंगे। मनसी के ही 3 पदों से व्याख्यान हुआ है, मनसी पद का ही 3 पदों से व्याख्यान हुआ है, स्वप्नात्मके, यजुर्मये और सोमदैवत्ये। तो एक वेद मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जातः। तो यहाँ पर चंद्रमा मनसो जातः में मन निमित्तक यानी मन के अधिष्ठाता के रूप में चंद्रमा की स्थिति बताई गई है मन के गोलक में। का अर्थ हुआ चंद्रमा मन की अधिष्ठात्री देवता है, तो मन से उसका संबंध है। तो मन शब्द का जो शक्यार्थ है अंतःकरण, और उसके साथ अधिष्ठात्री देवता का संबंध हो जाएगा अधिष्ठेयत्व रूप संबंध। स्व अधिष्ठेयत्व, स्व यानी मन की अधिष्ठात्री देवता। मन की अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा, और उसका अधिष्ठेय है मन। तो इस प्रकार चंद्रमा अधिष्ठेयत्व रूप संबंध मन के साथ चंद्रमा का, और मन का चंद्रमा के साथ हो जाएगा स्व अधिष्ठातृत्व संबंध। तो शक्य संबंध लक्षणा होता है। तो मन का अधिष्ठाता चंद्रमा होने से माना जाएगा कि चंद्रमा भी मन शब्द का लक्ष्यार्थ है। चंद्रमा कहते हैं सोम को, चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम, और वो है देवता यानी अधिष्ठात्री देवता जिसकी, उसे कहा जाएगा सोम दैवत्य। देवता में वो हो जाता है पहले यत प्रत्यय और फिर स्वार्थ में ण्य प्रत्यय करके दैवत्य बना है। तो सोम दैवत्य का अर्थ निकलेगा सोम देवताक, जिसकी सोम देवता अधिष्ठाता है, उसे सोमदैवत्य कहा जाएगा। वो किसकी अधिष्ठात्री देवता है? सोम, मन की, इसलिए मन हो गया सोमदैवत्य। तो स्वप्नात्मक यजुर्मय सोमदैवत्य जो मन है उसमें ससंपद्यते, संपद्यते का अर्थ है एकी भवति, एक ही भाव है मन के साथ उकार मात्रा के चिंतन का एक ही भाव होगा तादात्म्य। तो तादात्म्य संबंध बना। तो इस प्रकार ये जो उपासना करनी होती है वह ओंकार की, वह उसके साथ तादात्म्य होने तक करनी होती है। और ये मनसी शब्द से लेना है मन के साथ, मन का भी द्वितीय मात्रा के साथ संबंध है ना, इसलिए द्वितीय मात्रा रूप जो मन यानी उकारात्मक जो मन, उस उकारात्मक मन के साथ एकीभूत हो जाता है। उकार की उपासना करते 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 उपासक अपने आप को उकार रूप ही समझता है, और उकार का रूप है, उकार प्रतीक है जिसका वह। तो उकार प्रतीक किसका बन रहा है? अपर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने वाला अपर ब्रह्म की भावना करेगा तो अपर ब्रह्म के रूप में वो हो जाएगा।
और इससे फल क्या मिलेगा? तो फल बताया जा रहा है सो अंतरिक्षम यजुर्भीर उन्नीयते सोमलोकम। तो स यानी उकार मात्रा की समस्त ओंकार के रूप में उपासना करने वाला उपासक, उसकी वह उपासना विकलांग होने पर भी क्या होता है? तो कहते हैं अंतरिक्षम उन्नीयते, उस उपासक को अंतरिक्ष लोक ले जाया जाता है। अंतरिक्ष लोक में उपासक को ले जाया जा रहा है किसके द्वारा? तो कहते हैं यजुर्भी। तो यजु शब्द से लेना है यजु मंत्रों, यजु जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनके अधिष्ठात्री देव। तो यजुर्वेद के अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा ले जाया जाता है उकार मात्रा की उपासना करने वाले उपासक को अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में है आपका स्वर्गलोक, सोमदैवत्य उसे कहा जाए। भाष्य में भाष्यकार भगवान अंतरिक्ष शब्द को लक्षणा से अंतरिक्ष लोक है आधार जिसका, ऐसा बहुरी समास करके करेंगे। लक्षणा से अंतरिक्ष लोक का अर्थ सोमलोक, और सोमलोक कहा जाता है स्वर्गलोक को, जहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ पर ले जाया जाता है उकार मात्रा के उपासक को यजु अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा। और वहाँ पहुँचा करके वह देवता शरीर धारण करता है। और देवता शरीर से क्या करता है? तो कहते हैं स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। तो देवता शरीर धारण करके स्वर्गीय जो विभूति है उसका अनुभव करके, स्वर्गीय वैभव का अनुभव करके फिर पुनरावर्तते, वापस मनुष्य लोक में आता है, पृथ्वी लोक में आता है। तो इस प्रकार ओंकार के द्वितीय मात्रा की उपासना, ये भी विकलांग उपासना है। और ये विकलांग उपासना भी स्वर्ग प्राप्ति का साधन बन जाती है। तो विकलांग ओंकार उपासक भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, अभी संसार अंतपाती उसकी सदगति ही होती है। या तो साधक मनुष्य बनेगा आकार मात्रा का उपासक, उकार मात्रा का उपासक देवता बनेगा, लेकिन अपुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी का मतलब अभी मुक्ति नहीं हो पाएगी, पुनरावृत्ति में ही रहेंगे। उस दृष्टि से कहा कि स पुनरावर्तते। अब भाष्य है, भाष्य को देखिए। अथ पुनः यदि, अथ शब्द का अर्थ कर दिया पुनः, यदि द्विमात्रा विभागज्ञो, तो ओंकार की जो द्विमात्रा यानी द्वितीय मात्रा है वो है उकार, और उस उकार मात्रा का ही ज्ञ है यानी चिंतक है। उकार मात्रा को मात्र जानता है, उकार मात्रा का अर्थ, उकार मात्रा का अध्यात्म में स्वप्न स्थान है, अधिदैव में अंतरिक्ष स्थान है, और वेदों में यजुर्वेद के साथ उसका संबंध है, ऐसा जानना है उकार मात्रा को जानना। तो द्विमात्र विभागज्ञ उसे कहा जाएगा।
तो जिस ओंकार के रूप में इतना ही उसे ज्ञान है, तो जितना ज्ञान है उतने का ही चिंतन करेगा। इसलिए कहते हैं द्विमात्रेण, यानी द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित। तो द्वितीय मात्रा रूप ओंकार की उपासना करता है यदि, तो स्वप्नात्मके, ये मनसी का ही अर्थ कर रहे हैं, तो स्वप्नात्मके मनसी और मननीय यजुर्मये, और मन से मननीय होने के कारण यजुर्वेद को भी मनसी शब्द से लक्षणा से श्रुति कहना चाह रही है। इस दृष्टि से मनसी का ही अर्थ कर दिया मननीय यजुर्मये। और सोमदैवत्य का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा है अधिष्ठात्री देवता जिसकी, उसे कहा जाएगा सोमदैवत्य मन को। संपद्यते का मतलब ऐसी जो ओंकार की द्वितीय मात्रा है उकार, उसके सार्थ उकार मात्रा के साथ तादात्म्य कर लेता है। इसलिए संपद्यते का अर्थ करते हैं एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। एकाग्रतया आत्मभाव प्राप्त करना है, तादात्म्य प्राप्त करना। तो सार्थ उकार रूप द्वितीय मात्रा में जिसका तादात्म्य हो गया, वह उपासक शरीर छोड़ करके स्वर्गलोक चला जाता है। इसे कहा जा रहा है कि स एवं संपन्नो मृतः। तो एवं संपन्न का अर्थ है अर्थ सहित उकार के साथ तादात्म्यापन्न, ये एवं संपन्न का अर्थ होगा। स यानी वो उपासक प्रारब्ध समाप्त होने पर मृतः, उपासक शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर वो शरीर छूट गया। तो अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्षाधारम, अंतरिक्ष शब्द का लक्षणा से अर्थ कर दिया अंतरिक्षाधारम। अंतरिक्षाधारम में है बहुरी समास। अंतरिक्ष लोक है आधार जिसका, यानी अंतरिक्ष लोक नीचे है जिसके, और जो अंतरिक्ष लोक से ऊपर है उसे कहा जाएगा अंतरिक्षाधारम। तो अंतरिक्ष है आधार जिसका, ऐसा कौन? तो ये अंतरिक्षाधारम का अन्वय करना सोमलोकम के साथ। उसी पंक्ति में अंतिम पद है ना सोमलोकम, उसका विशेषण है अंतरिक्षाधारम। अंतरिक्ष है आधार जिसका, ऐसा बहुरी समास करेंगे तो अन्य पदार्थ कौन होगा? सोमलोक। द्वितीय मात्रा रूपम, वो सोमलोक कैसा है? तो द्वितीय मात्रा रूप है। और द्वितीय मात्रा रूपे रेव यजुर्भिर उन्नीयते। तो जिस उपासक का शरीर छूट गया है उस उपासक को सोमलोक में ले जाया जा रहा है। तो किसके द्वारा ले जाया जा रहा है? तो मूल में कहा गया यजुर्भि, उसका अर्थ करते हैं द्वितीय मात्रा रूपे रेव यजुर्भि। तो द्वितीय मात्रात्मक ही जो यजु हैं, यानी यजु अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके द्वारा उकार मात्रा के साथ तादात्म्यापन्न उपासक को सोमलोक ले जाया जाता है। ये अर्थ निकलेगा। और फिर स सोमलोके विभूतिम अनुभूय, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो पहले सोमलोकम का अर्थ करते कि सौम्यम जन्म प्रापयन्ति तम यजुंसी। तो तम यानी उकार उपासकम, उकार मात्रा की उपासना करने वाले उपासक को
स्वर्गलोक में सौम्य जन्म यानी देवता का शरीर प्राप्त कराती है। कौन? येजु है, यानी येजु अधिष्ठात्री देवता है। और फिर स तत्र विभूतिम अनुभूय, वह स्वर्गलोक में स्वर्गीय वैभव का अनुभव करके फिर सोमलोके यानी मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, तो मनुष्य लोक के प्रति उसका पुनरागमन होता है, यानी फिर से मनुष्य बन जाता है। स्वर्ग में रह करके वहाँ के भोगों का अनुभव करके पृथ्वीलोक में आएगा, तो ओंकार उपासना का महात्म्य है कि पृथ्वीलोक में आने के बाद भी स्वर्ग से मनुष्य शरीर ही दिलाएगा ये ओंकार का उपासन, न कि नहीं तो स्वर्गलोक में तो स्वर्गलोक से वापस आते हैं तो छांदोग्य श्रुति ने बताया पृथ्वीलोक में आया हुआ मनुष्य ही बनेगा, इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। वो तो ये कहा गया कि वो शुकर भी हो सकता है, अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उकार मात्रा की उपासना करके जो स्वर्गलोक में गया है वह स्वर्गलोक से वापस आएगा तो निश्चित है, श्रुति आश्वस्त करती है कि मनुष्य ही बनेगा। इसलिए कहा कि स तत्र विभूतिम अनुभूय सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, फिर से मनुष्य लोक में आ जाता है। ये विकलांग ओंकार चिंतन का भी यह महात्म्य है। तो सकलांग ओंकार की उपासना मुमुक्षु को अपेक्षित मुक्ति दिलाएगी, क्रम मुक्ति, इसके विषय में क्या कहना है? इस प्रकार ये समस्त ओंकार उपासना की प्रशंसा हो जाती है। पंचम मंत्र का भी उच्चारण कर लें। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येते नैवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायीत स तेजसी सूर्ये संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् स एतस्माज्जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषमीक्षते तद्एतौ श्लोकौ भवतः। तो इस प्रकार ये ओंकार की उपासना यहाँ पर विधेया है। उस विधेय ओंकार की उपासना की तृतीय कंडिका तथा चतुर्थ कंडिका में प्रशंसा कर दी गई कि एक मात्रा की उपासना भी फलवती है, तो सकल ओंकार की उपासना अपेक्षित फल प्रदान करने वाली होगी ही, इस प्रकार की प्रशंसा हुई। पंचम कंडिका में प्रशंसा भी है
और मुख्य जो विधेय है समस्त ओंकार की उपासना, उसका विधान भी किया जा रहा है, फल कथन भी किया जा रहा है। तो यह पुनरेतम त्रिमात्रेण, पूर्व वाक्य से अभिध्यायित की अनुवृत्ति ले आइए। यहाँ पर भी एक अभिध्यायित पद है, लेकिन ये है मुख्य उत्पत्ति विधि, उसे समस्त ओंकार की उपासना के विधायक के रूप में लेना। और पूर्व वाक्य से यानी तृतीय कंडिका में जो अभिध्यायित पद था, उस पद को लेकर के ऐसा अन्वय करिए कि यह पुनरेतम त्रिमात्रेण अभिध्यायित। तो त्रिमात्रेण यहाँ पर भी तृतीया द्वितीय अर्थ में समझना, और त्रिमात्र शब्द को तृतीय मात्रा का परामर्शक समझना। तो त्रिमात्र शब्द का अर्थ निकलेगा तृतीय मात्रा। वो तृतीय मात्रा है मकार, नहीं तो आकार मात्रा की उपासना भी एक मात्रा की उपासना बताई गई, उकार मात्रा की भी उपासना बताई गई द्वितीय मात्रा की। तृतीय मात्रा की उपासना, केवल तृतीय मात्रा की उपासना का कथन नहीं हो पाएगा ना। इसलिए ऐसा ये करिए कि त्रिमात्र शब्द का अर्थ करिए तृतीय मात्रा ओंकार की, और ओंकार की तृतीय मात्रा है मकार मात्रा। और इस मकार मात्रा को ही येतम यानी ओंकारम, यह पुनः अभिध्यायित। तो तृतीय मात्रा को ही समस्त ओंकार समझ करके जो तृतीय मात्रा का अभिज्ञ है, वह तृतीय मात्रा की उपासना करता है। तो तृतीय मात्रा की उपासना होगी तृतीय मात्रा के अर्थ का चिंतन। तो तृतीय मात्रा रूप प्रतीक में जिसका जिसका संबंध बताया गया है, उसका उसका चिंतन माना जाएगा, वह तृतीय मात्रा की समस्त ओंकार के रूप में उपासना। तो तृतीय मात्रा है मकार मात्रा, उसके साथ अधिदैव में संबंध बताया गया है स्व शब्द, स्व का, और स्व से लेना स्वर्गलोक मात्र नहीं, ब्रह्मलोक। जब सप्त व्याहृतियां मानते हैं ना, तो स्व शब्द से तो लिया जाता है स्वर्गलोक, स्व कहो या स्वर्गलोक कहो। और फिर जनः, मह, तपः और सत्य, ये जो चार हैं, ये हैं ब्रह्मलोक के ही अवांतर लोक, ब्रह्मलोक अंतपाती है। उनको यहाँ पर उनका संबंध है ओंकार की जो तृतीय मात्रा है मकार, इसके साथ अधिदैव में। और अध्यात्म में उसका स्थान है सुसुप्ति, अधिदैव स्थान हो जाएगा मह, जनः, तपः इत्यादि, और अध्यात्म स्थान होगा सुसुप्ति। और वेदों में होगा सामवेद। ऐसा जो तृतीय मात्रा मकार के मकार रूप प्रतीक में इनकी भावना करता है, ये समझ करके, इतना ही ओंकार का अर्थ है ऐसा समझ करके चिंतन करता है। और ये चिंतन कब तक करता है? जब तक मकार के साथ तादात्म्य उसका नहीं होता तब तक करता है, तादात्म्य होने तक करता है।
और फिर उससे क्या हो जाता है कि वह ले जाया जाता है सूर्यलोक में। इसे आगे कहते हैं कि पहले तो यह पुनः एतम त्रिमात्रेण अभिध्यायित, इतना अर्थ करिए, एक वाक्य बनाइए। स तेजसी सूर्ये संपन्न, ऐसा अन्वय करना कि वह सूर्य के साथ एकीभूत होता है, और सूर्य के साथ एकीभूत होकर के फिर क्या होता है कि उसे ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। किनके द्वारा? साम के द्वारा। इसलिए स साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऐसा अन्वय करना। ये बीच में जो उदाहरण आया है पादोदर इत्यादि, ये आया है क्रम मुक्ति जिसको प्राप्त करनी है समस्त ओंकार की उपासना के फल के रूप में, उसे समझाने के लिए ये उदाहरण है। और इसके साथ भी उसका अन्वय करना है तो इस प्रकार का अन्वय होगा कि ब्रह्मलोक में सब के सब नहीं जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रतिबंधक जितने पाप हैं उन पापों से रहित जो होते हैं वे ही ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक जाने वाले दो प्रकार के लोग हैं ना, एक तो ब्रह्मलोक जाकर के फिर से वापस आते हैं कल्पांतर में, और कुछ ब्रह्मलोक में जाने वाले हैं क्रम मुक्ति की साधना यहाँ से करके ब्रह्मलोक जाते हैं। वे ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं, उनका कल्पांतर में जन्म नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता। तो ये जो तृतीय मात्रा मकार है, इसकी उपासना करने वाले के लिए साम मंत्र अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मलोक ही ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक में सत्यलोक तक न ले जा करके ये जो बीच वाले हैं मह जनः तपः, इन तीन लोक में से किसी न किसी लोक विशेष में ले जाएगी साम मंत्र की अधिष्ठात्री देवताएं। और वहां भी जाने के लिए जरूरी होता है वहां पहुंचने में प्रतिबंधक पाप से मुक्त होना, और उतने अंश में यथा पादोदर ये दृष्टांत वहां लगाना, और बाकी संपूर्ण रूप से जन्मांतर के निमित्तभूत पापों से रहित कराने वाला तो हो जाएगा क्रम मुक्ति का साधन भूत समस्त ओंकार का चिंतन। वो भी इसी में विहित है, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ब्रह्मलोक ले जाया गया उसको, और वहां पर फिर कुछ समय रह, क्या नाम, एक कल्प तक रह करके आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन के अनुसार फिर मृत्युलोक में कल्पांतर में उसका जन्म होगा, और फिर वो पृथ्वीलोक में आकर के संसार में रहेगा, लेकिन साधक बन करके रहेगा। ये सब चर्चा मकार की मात्रा, यानी मकार रूप जो ओंकार की तृतीय मात्रा है, एक मात्रा ही, और उसी का ध्यान करने वाले की भी पुनरावृत्ति होती है ब्रह्मलोक में जा करके भी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और इसी कंडिका में समस्त ओंकार की उपासना का भी विधान हुआ है। आकार उकार मकार त्रिमात्रात्मक जो समस्त ओंकार, और उस समस्त ओंकार में समस्त संपूर्ण मात्राओं का जो अर्थ है, उन अर्थों का ध्यान करते हुए परम पुरुष का ध्यान करता है। समस्त ओंकार की पर पुरुष के रूप में
उपासना करता है और वह उपासना परिपक्व होती है तो क्रम मुक्ति के रूप में ब्रह्मलोक चला जाता है। ब्रह्मलोक में अंतिम जो सत्य लोक है जहाँ हिरण्यगर्भ रहते हैं और वहाँ जाकर के वह त्रिमात्र ओंकार में जिस पर पुरुष का ध्यान किया है उसका साक्षात्कार प्राप्त करेगा। आपके वेदांत का अध्ययन ब्रह्मा जी से करके उसे त्रिमात्र ओंकार की पर पुरुष की दृष्टि से उपासना करने वाले को निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी और फिर वह क्रम मुक्ति को पाएगा। यह बात यहाँ पर बताई जाएगी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्यस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।